अच्छा जी, अगर हम लोग टाई स्ट्रेंथ की जो है वो हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात करें, तो हम लोग उसे काइंड ऑफ क्वांटिफाई कर सकते हैं ना किसी तरीके से, जिस तरह इन लोगों ने ओनेला लोगों ने जो है क्वांटिफाई किया उसको नंबर ऑफ मिनट्स से कि कितना स्ट्रॉन्ग टाई है, वो नंबर ऑफ मिनट से उन्होंने जो है उसको कर लिया। अब फेसबुक पे अगर हम लोग देखें तो फेसबुक पे जो है वो हमारे पास टाई स्ट्रेंथ हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर कुड बी लाइक सो मेनी वेज ना, लेकिन एक जो प्रिमिटिव सा एक बेसिक सा वो हो सकता है, वो ये कि जो अच्छा फ्रेंडशिप, फेसबुक पे रिलेशन तो आपको पता है ना, जब फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की, उसकी इनविटेशन आपने एक्सेप्ट की, तो फिर आपके पास फेसबुक पे जो वो फ्रेंड फ्रेंड का जो एज है वो आपके पास एस्टेब्लिश होगा। इसके अंदर हमारे पास जो है वो, अगर हम लोग इसको टाई स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग इसे 3 हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ स्टडी की है लोगों ने वो ये है कि अगर 2 लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट टाई हो गया। टू वे क्या? एक बंदा दूसरे को मैसेज भेज रहा है, वो बंदा पहले वाले बंदे को जो है वो मैसेज भेज रहा है, या एक बंदा दूसरे की पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, दूसरा बंदा जो पहले की पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। वन वे क्या है कि हमारे पास एक बंदा दूसरे को मैसेज कर रहा है या उसकी पोस्ट पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर वे अराउंड, मतलब वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, तो वो हमारे पास वन वे है। और मेंटेन क्या है कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, कभी कभी वॉल देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई मैसेज नहीं शेयर कर रहे हैं। मतलब ना एक बंदा दूसरे को कोई पोस्ट जो है वो उसकी कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, उसे मैसेज कर रहा है, ना दूसरा बंदा पहले को जो है वो कोई मैसेज कर रहा है या पोस्ट को जो है वो लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह हम लोगों ने जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर रेसिप्रोकल जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो मेंटेन्ड है वो हमारे पास वीकेस्ट है, और जो वन वे है ये हमारे पास काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो एक एक सैंपल लिया हुआ है, एक नेटवर्क का सबसेट काइंड ऑफ लिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आपको एजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये सारी मेंटेन्ड रिलेशनशिप है, ठीक है? एक छोटे से नेटवर्क की जो है एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे, ये सारी मेंटेन्ड रिलेशनशिप्स हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एजेस जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पे क्लियर है? एजेस आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? ये सब नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपके पास उसके मुकाबले में जो फ्रेंडशिप का नेटवर्क है, उसके मुकाबले में थोड़े से हमारे पास स्पार्स है। मतलब अगर आप वो फ्रेंडशिप वाले में देखें ना, आपको यहाँ पे ये एजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एजेस गायब हो गए हैं, ठीक है? इधर भी आपके पास एजेस की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो ये ऑल फ्रेंड्स का आपके पास नेटवर्क है। मेंटेन जो है वो वही मैंने आपसे बात की थी कि वो एक दूसरे की पोस्ट को देख रहे हैं, वॉल को विजिट कर लेते हैं, लेकिन कोई मैसेज पासिंग नहीं हो रही, वो हमारे पास मेंटेन है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाई की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स मेंटेन से हम लोग जो है वो वन वे की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो एजेस और कम हो जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें बहुत से एजेस जो पहले थे, अब वो आपके पास जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। अब फिर इससे जब हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट टाई की तरफ जाते हैं, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं, रेसिप्रोकल टाइज की तरफ जाते हैं, तो सिर्फ कुछ ही लिंक्स जो हैं वो बच जाते हैं, बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास गायब हो जाते हैं। क्या वजह है इसकी? वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कम क्यों होते हैं? अब देखो, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने से उसकी टाई स्ट्रेंथ इंक्रीज की, कम हो गए, टाई स्ट्रेंथ और इंक्रीज की और कम हो गए, टाई स्ट्रेंथ मैक्सिमम की, तो बहुत थोड़े हमें ऐसे एजेस मिलते हैं जिनकी टाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्या वजह है? सर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमेशा कम ही होते हैं सर। क्या वजह है? मतलब ये कि सर हर किसी के साथ तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हम 2-3 बंदों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रख लेते हैं, उनके पोस्ट लाइक करते हैं, वो भी बैक में लाइक पोस्ट लाइक कर लेते हैं। लेकिन हर किसी के साथ तो कम्युनिकेशन रखना तो मुश्किल है, तो इसलिए सर तो हमारे क्यों पास मुश्किल है? रेसिप्रोकल होगा क्यों तो हम क्यों मुश्किल है? स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जो हैं ये वीक रिलेशंस के सबसेट आ रहे हैं। मे बी सबसेट इसमें स्मॉल होते हैं, पहले वीक रिलेशनशिप हैं फिर स्ट्रॉन्ग हो ये रहे तो हैं। हमें नजर आ रहा है ना, लेकिन सबसेट क्यों है?
देखिए, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि यार फलाना काम कर दो। अब उसके अंदर काम करने में आपको 1-2 घंटे लगेंगे, कि आप उसे डिनाई करेंगे? नहीं, मैं नहीं करता। मुश्किल है सर। मुश्किल होता है ना, मतलब हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी हो तो आप उसे एक्सक्यूज कर लें, लेकिन इट वुड बी लाइक once after a few times, sorry, जो आपके पास जितना अटैचमेंट स्ट्रांग स्ट्रांग होता है, उसको मेंटेन रखना भी जो है वो उतना कॉस्टली होता है। ठीक है, अब जिस तरह अगर मेरे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अब उनके साथ डेफिनेटली आई हैव टू स्पेंड टाइम। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी है, लेकिन मेरे दोस्त हैं, उनके साथ टाइम गुजारना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, हमारी गपशप हो जाती है, हमारी आउटिंग हो जाती है। तो वो हमारे पास जो है वो, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, उसके लिए एट टाइम्स हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब मैंने यहाँ से जो है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है किसी जगह पे, मुझे कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है, मेरा खर्चा होगा, तो उसकी अपनी एक कॉस्ट है सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ टाइम, और उसके बाद जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड, आपके पास टाइम है, लिमिटेड आप रिसोर्सेज होते हैं, आप स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस को आप मेंटेन रख ही नहीं सकते। इस वजह से आप देखें कि आपके पास जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके पास बहुत लिमिटेड से होते हैं। शायद बहुत भी अगर आपके पास ज़्यादा हो तो एक आपके पास 4-5 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा, राइट? मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बहुत आपके पास क्लोज, मतलब वो रिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हाँ, किसी से सलाम दुआ रखना, किसी से कभी ओकेजनली फोन पे बात कर लेना, कभी बैठ के चाय पी लेना, कभी गपशप कर लेना, वो आसान होता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो इस वजह से रियल लाइफ में आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज हैं वो आपको कम मिलेंगे, ज़्यादातर आपको जो है वो उसके अंदर आपको वीक टाइज मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो फेसबुक पे जो है ये चीज़, ये तो खैर एक छोटे से नेटवर्क की जो है वो एग्जांपल है, लेकिन हम लोग इसको आगे दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर बड़े स्केल पे भी देखेंगे। फेसबुक पे थोड़ा सा आपको नेटवर्क से रिलेटेड रिसर्च जो है वो कम इस वजह से भी मिलेगी, क्योंकि जो फेसबुक है इसका नेटवर्क लेना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर प्राइवेसी सेटिंग एक बंदे ने की भी है कि आप उसके उसके फ्रेंड्स को कोई ना देख सके, या सिर्फ उसके फ्रेंड्स देख सकें, तो आप उस नेटवर्क को कैप्चर कर ही नहीं सकते, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट आप किसी तरीके से कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ, देर देर आर वेज, जिस तरह मतलब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का आपने सुना होगा, उन लोगों ने जो है अनफेयर मींस से यूज़ करते हुए फेसबुक के नेटवर्क को जो एक्सप्लॉइट किया। लेकिन उसके मुकाबले में जो ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर यह है कि आपके पास काइंड ऑफ एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, उसके अंदर आपने बहुत कम देखा होगा कि लोगों ने अपनी ट्वीट्स को प्राइवेट किया हो। हर कोई अपनी ट्वीट्स जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, हर किसी को हर एक की ट्वीट जो एक्सेस होती है, और वो आप एपीआईज के थ्रू जो है उस डाटा को जो है वो गेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फेसबुक की एक एग्जांपल है छोटे से नेटवर्क साइज के ऊपर। यहाँ पे आप देखें, एक्स एक्सिस पे जो है वो नेटवर्क का साइज है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, और वाई एक्सिस पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं, कि कितने लोगों के साथ जो है वो आपके पास जो है वो मेंटेन रिलेशनशिप है, या आपके पास रेसिप्रोकल है, या वन वे है। तो आप देखिए कि आपके पास जैसे जैसे नेटवर्क साइज बढ़ता है, तो आपके पास जो वीकेस्ट टाई है वो काइंड ऑफ आपके पास लीनियरली जो है वो आपके पास इंक्रीज कर रहा होता है। मतलब जितना आपके पास नेटवर्क साइज बढ़ रहा है, उतने आपके पास वीक टाइज जो है उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। मतलब जितना नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, उतने वीक टाइज जो है वो हमारे पास बढ़ते जाते हैं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज है, इस केस में ये रेसिप्रोकल जो लिंक्स हैं, आप ये देखें कि नेटवर्क साइज बहुत तेजी से भी अगर बढ़ रहा है, तो जो आपके पास जो 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 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज हैं वो काइंड ऑफ लॉगरिथमिक या सुपर लॉगरिथमिक वे के अंदर जो है वो आपके पास बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब आपके पास नेटवर्क जो है वो जीरो से जो है वो जब 500 पे गया, तो आपके पास जो मेंटेन्ड रिलेशनशिप्स हैं वो आपके पास जीरो से जो है वो 40 हो गई या 45 हो गई। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर आप देखें, तो आपके पास जब नेटवर्क साइज जो है वो 500 हुआ, तो आपके पास जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं हुई, वो आपके पास जो है वो 5-10 से जो है वो ज़्यादा उन्होंने एक्सीड नहीं किया। तो ये चीज़ जो है वो हमें मिलती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाई होते हैं ये हमें नेटवर्क्स के अंदर कम मिलते हैं, सोशल नेटवर्क्स में। ये एग्जांपल है ट्विटर के ऊपर। इसके अंदर जो है वो
एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जैसे जैसे आपके पास जो है वो एक देखें फॉलोअर होता है ना कि ए जो है वो बी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ए इज अ फॉलोअर ऑफ बी, ठीक है, और बी इज अ फॉलोई ऑफ ए, ठीक है, ए फॉलोअर है बी का एंड बी इज अ फॉलोई ये काइंड ऑफ ट्विटर रिसर्च के अंदर आपको ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो फॉलो ही आपके पास ये है कि उस बंदे के कितने फॉलोअर्स हैं। तो अब होगा क्या कि जो आपके पास फॉलोअर्स होते हैं वो आपके पास काइंड ऑफ एक वीक रिलेशनशिप आप उसे कह सकते हैं, उसकी टाई स्ट्रेंथ वीक है। आपका एक फॉलोअर है, उसको आप फॉलो बैक कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास काइंड ऑफ एक टू वे रिलेशन हो गया, ये आपके पास रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे ये देखें कि एक्स एक्सिस पे जो है ये आपके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं कि एक बंदे के हमारे पास कितने फॉलोअर्स हैं, और वाई एक्सिस पे जो है वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं कि इनमें से आपने फॉलो बैक कितनों को किया। और ये जो ग्राफ है ये नॉन क्यूमुलेटिव है। जो पिछला फेसबुक वाला ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ था ये क्यूमुलेटिव था, इस पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। ये नॉन क्यूमुलेटिव है, बस आप इतना ध्यान में रखें जो क्यूमुलेटिव है उसके अंदर अगर हम लोग 100 की बात करें तो हम लोग ये कह रहे हैं कि नेटवर्क साइज जो 100 है, तो 100 या उससे कम लोगों के 0 से लेकर 100 तक जितने भी लोग हैं उनके टोटल नंबर ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कितने, तो ये कम्युलेटिव है कि इसके अंदर पिछले वाली वैल्यू भी आप ऐड कर रहे होते हैं। जो कम्युलेटिव ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा आपको स्मूथ मिलेंगे, उसमें आपके पास स्पाइक्स नहीं होंगी, ठीक है, हमेशा अगले वाला पॉइंट पहले से बड़ा होगा। अगर आपके पास ये फ्लैट भी होता है तो आपके पास इस तरह करके ये फ्लैट होगा, ठीक है, इसके अंदर आपको स्पाइक्स नहीं मिलेंगी। ये जो ट्विटर वाला ये नॉन कम्युलेटिव है, इसके अंदर एग्जैक्ट बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक बंदे के 200 फॉलोअर्स हैं तो उसके फ्रेंड्स कितने हैं, ठीक है, वो आपके पास जो है वो ये आपके पास आ जाएगा कि उसमें से वो फॉलो बैक कितनों को कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास 400 लोगों के अंदर आपके पास जो है वो कितने 32 फ्रेंड्स हैं, और आपके पास जो है वो 380 लोगों के अंदर जो है वो आपके पास 37 फ्रेंड्स हैं, मतलब कम फॉलोअर्स हैं और फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको स्पाइक्स मिलते हैं, ये नॉन कम्युलेटिव है, ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा पॉइंट्स हैं। इसके अंदर अगर 400 को हम लोग एग्जैक्ट 400 ले रहे हैं, अगर हम लोग ये कहें कि 400 या उससे कम फॉलोअर्स वालों के कितने फ्रेंड्स हैं, तो फिर हमें ये जो ग्राफ मिलेगा ये फिर हमें एक स्मूथ ग्राफ मिलेगा, इस तरह करके मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे पास इस तरह स्पाइक्स नहीं होंगे। तो ये खैर मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी होती है, और इसको हम लोग आगे क्यूमुलेटिव चार्ट्स को आगे पीछे वो देखेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगर आप देखें तो जब हमारे पास फॉलोअर्स जो हैं वो कम है तो फ्रेंड्स भी हमारे पास कम है। जैसे ही हम लोग जो है वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हमारे इंक्रीज करते हैं, 0 से 400 तक हम लोग जाते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास 0 से 35 तक जो है वो हमारे पास चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास फॉलोअर्स फिर बढ़ना शुरू होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है वो काइंड ऑफ एक कांस्टेंट पॉइंट पे आके हम लोग रुक जाते हैं। तो अराउंड 30 से 40 के बीच में हमारे पास जो है वो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास नेटवर्क जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपके पास जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट जो टाइज हैं वो आपके पास जो है वो कम होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ये जो चार्ट लिया हुआ है इसके अंदर एक्चुअली ये बहुत बड़े सोशल नेटवर्क के ऊपर है, और इसके अंदर जो है वो इससे आगे का भी प्लॉट है, लेकिन इससे क्योंकि ये क्यूमुलेटिव नहीं है, इससे आगे का जो प्लॉट है वो बड़ा, उसके अंदर जो है ना वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक पेपर है, ये मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलें, ये मैं आपके साथ ऐसे टीम्स पे शेयर भी कर लूंगा। इस पेपर का टाइटल है व्हाट इज ट्विटर। ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया। नो सर। तो ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देता रहता हूँ।
रिसर्च पेपर से। तो ये एक पेपर है, व्हाट इज ट्विटर, ठीक है। और ये एच क्वाक हैं, आई थिंक कोरियन है, ये एक रिसर्चर, लास्ट टाइम तक ये कतर QCRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये पेपर जो है वो बड़ी अच्छी जगह पे पब्लिश किया, आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस के अंदर है। इस पेपर को इन्होंने पब्लिश कब किया था? 2010 में पब्लिश किया था। जो ट्विटर के ऊपर सारी रिसर्च है ना, वो 2009 के अंदर शुरू हुई थी। आई थिंक 2008 या 9 में ट्विटर आया था, और जो इनिशियल रिसर्च है वो उस वक्त जो है वो शुरू हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब 2010 की कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल जब ट्विटर नया नया आया ना, तो इन्होंने क्या किया कि इस पेपर के अंदर बड़ा इन्होंने सिंपल सा एनालिसिस किया। कोई अगर आप इसे खोल के देखेंगे ना, तो आपको इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी, कोई आपको इसके अंदर जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी ट्रिवियल सी जो है वो इसके अंदर आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी साइटेशंस देखें ना, तो खाली इस एक पेपर की कितनी साइटेशंस हैं? 8,400, राइट, 8,400 साइटेशंस। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनकी हार्डली हमारे पास 100-200 साइटेशंस भी नहीं होती, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ी सी हमारे पास जो है वो साइटेशंस होती हैं। तो ये खाली एक पेपर की जो साइटेशंस है वो 8,000 है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर वन पेपर। मतलब अगर हम लोग इसके दुनिया के अंदर रैंक करें, तो ये दुनिया के कुछ टॉप 1000 हाईली साइटेड पेपर्स में से जो है वो ये कंसिडर होगा, गिवन ये कि हमारे पास कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पेपर्स जो है वो हमारे पास पब्लिश हुए हुए हैं। अच्छा, अगर आप इस पेपर को पढ़ेंगे ना, ये मैं आपसे टीम पे शेयर कर लूँगा, इसको आप पढ़ें तो बड़ा जो है ना वो इन्होंने सिंपल सा किया हुआ है कि आपके पास जो है वो फॉलोअर और फॉलोई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि एक बंदे के कितने फॉलोअर्स होंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बंदे के कितने फॉलोईज होंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये नेटवर्क पे उन्होंने वो काइंड ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद जो है वो एक बंदे के नंबर ऑफ फॉलोअर्स और ट्वीट्स कितने के, बंदे के क्या फॉलोअर्स जब ज़्यादा होते हैं तो ट्वीट्स भी बढ़ जाती हैं, या अदर वे अराउंड है। ये इन्होंने कोरिलेशंस जो है वो इस तरह फाइंड की हुई है इन्होंने। फिर आपके पास जो है वो एक नोड से दूसरी नोड तक कितने हॉप्स के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं, डिग्री ऑफ सेपरेशन। ये जब हम लोग स्मॉल वर्ल्ड को पढ़ेंगे तो तब हम लोग इसको जो है वो स्टडी करेंगे। इस पेपर को तो मुझे याद कराइएगा, उस वक्त हम लोग इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और पेपर्स हैं जो हमारे पास हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रेंड्स है। अभी जो हम लोग चार्ट देख रहे थे ना, वो ये वाला था, ये वाला था, फॉलोअर्स और रेसिप्रोकल फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाला था। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने वो देखा था, एक तो ये कि इसके अंदर स्केल जो है वो डिफरेंट है। वो हमारे जो स्लाइड्स में था वो लीनियर स्केल था, ये जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है। तो इसके अंदर लाइन का कर्व आपको थोड़ा सा जो है फर्क नजर आएगा, लेकिन ये आपके पास वो कहीं तो 1200 तक जो है वो आपके पास ये अपवर्ड आपको जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टॉर्शन है। लेकिन मेन यही चीज़ है कि आपके पास जब नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके पास उस तरह, रेसिप्रोकल फ्रेंड्स जो हैं वो उस तरह नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ट्रिवियल सा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। कोई नया एल्गोरिथम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस एक उन्होंने, ट्विटर उस वक्त नया नया आया था, उसके ऊपर उन्होंने उसका डाटा कलेक्ट किया लार्ज स्केल के ऊपर, उसके प्रॉपर्टीज उन्होंने आइडेंटिफाई की और उसको जो है वो उन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। और इसकी आप देख रहे हैं कि 8,000 साइटेशंस हैं, और आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में शायद हार्डली कुछ लोग होंगे जिनकी जो है वो 8,000 या उससे ज़्यादा साइटेशंस होंगी। यहाँ पे हम लोग एक पेपर की बात करें कि उसकी 8,000 साइटेशंस है। तो इसके अंदर आप इसे देखिएगा, इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा ट्रिवियल्स है। और इन्होंने जो है ये सिर्फ द पॉइंट इज कि दे हैव पब्लिश्ड इट एट द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, और फिर उस वक्त रिसर्च ट्विटर के ऊपर नया नया जो है वो काम होना शुरू हुआ था। तो इसको इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का मकसद ये था कि एट टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत मुश्किल रिसर्च करें, बहुत कोई नॉन ट्रिवियल किस्म की रिसर्च करें और फिर आप उसको जो है वो पब्लिश करें। आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव अ न्यू प्रॉब्लम, या आपके पास कोई डाटा सेट ऐसा है जिसे पहले लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ट्राई टू डू सम बेसिक एनालिसिस ऑन इट एंड पब्लिश इट, तो उससे लोगों को भी फायदा हो जाएगा,
ठीक है। और इसका ये है कि आपको भी जो है वो इसका जो है वो आपके मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अंदर साइटेशंस आपको अच्छी मिल जाएंगी, ज़्यादा आपका जो है वो काम जो इसमें जनरेट हो जाएगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इनके जो फर्स्ट ऑथर है ना इस पेपर का, अगर हम लोग उनका प्रोफाइल खोल के देखें तो अब आप इनके पेपर्स देखना शुरू करें और उसकी साइटेशन देखना शुरू करें। सबसे ज़्यादा साइटेड इनका काम जो है वो यही है, व्हाट इज़ ट्विटर वाला। जूम इन कर लूँ, अभी ये ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में जो है वो चले गए। अच्छा, इसके अंदर और इनके कुछ ओके इनके अगर हम लोग जो है वो और कुछ पेपर्स जो हैं वो हम लोग देखें तो खैर अभी इनके काफ़ी ज़्यादा ट्विटर के ऊपर पेपर है ना, इस तरह इन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है वो एक पेपर लिखा हुआ था, फाइंड इट। ये पर्सनल यूट्यूब सोशल नेटवर्क, बहरहाल इस तरह था कि आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। लेकिन इन्होंने ये किया हुआ था कि इनके मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स थे, हाँ ये रहा, ये इनका प्रोफाइल आ गया, पहले जो है वो कोई और प्रोफाइल खुल गया था। अच्छा, ये इनका व्हाट इज ट्विटर, ये इनका एक वो हो गया पेपर, उसकी 8000 साइटेशंस हो गई। अगला जो पेपर है वो उससे पहले का, ट्विटर से पहले का है, आई ट्यूब यूट्यूब एवरीबडी ट्यूब्स एनालाइजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर जनरेटेड कंटेंट वीडियो सिस्टम। अब ये उस वक्त उन्होंने पब्लिश किया जब यूट्यूब के ऊपर जो है वो बहुत लोगों ने नया नया जो है वो काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने सिंपल जो एनालिसिस है वो इन्होंने किया, टाइमली किया, उससे अच्छी जगह पे जो है वो इन्होंने पब्लिश किया। ही गॉट वेरी गुड साइटेशंस फॉर देम ना। और इसी तरह अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेसिक सा एनालिसिस किया हुआ है और अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये नहीं कि मतलब काम अच्छा नहीं किया हुआ, काम बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन यह कि इन्होंने उस वक्त किया जब उस वक्त जो है वो नया नया प्लेटफॉर्म आया था, उसे लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, तो इन्होंने उसको जो है वो स्टडी किया, उससे जो है वो इन्होंने पब्लिश किया, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया। और फिर अब नए लोग जिसने भी ट्विटर के ऊपर काम करना है, उसने बेसिक ट्विटर का रेफरेंस देना है, तो वो शायद इनके पेपर का देगा, या यूट्यूब है तो वो फिर इनके पेपर का देगा, तो ऑटोमेटिकली इनकी फिर उस हिसाब से साइटेशंस जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई कमेंट तो आप लोगों का, कोई क्वेश्चन हो?